साथियों, आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहे हैं। जीवन का सच है उसमें। समझ लिया तो जीवन आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शहर में एक आदमी रहता था। वो बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था अगर संतों और साधुओं की सेवा करें तो बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है। ये सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी आरंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दीपक दिए और कहा, इनमें से एक दीपक जला लेना और पूर्व दिशा की ओर चले जाना। जहाँ ये दीपक बुझ जाए वहाँ की जमीन को खोद लेना। वहाँ तुम्हें काफ़ी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दीपक जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ ये दीपक बुझ जाए वहाँ की जमीन खोद लेना। तुम्हें मन चाहे माया मिलेगी। फिर भी संतुष्टि ना हो तो तीसरा दीपक जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दीपक बुझने पर जब तुम वहाँ की जमीन खोदोगे तो तुम्हें बेअंत धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक ही दीपक बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने ये दीपक ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। ये कहकर संत वहां से चले गए। अब लालची आदमी उसी वक्त पहला दीपक जलाकर पूरब दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दीपक बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसे से भरा एक गागर मिली। वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फिलहाल यहीं रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊंगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। ये सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर दीपक बुझ गया। वहां उस आदमी ने जब जमीन खोदी तो उसे सोने की मोहरे से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वहीं रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए वो बेचैन हो गया था। अगले दिन वो दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दीपक एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहां की जमीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी 2 पेटियां मिली। वो आदमी अब बहुत खुश था। तब वो सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इनसे भी ज्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मना किया था। दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते हो। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने की लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने नहीं दिया। अगले दिन उसने चौथा दीपक जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दीपक बुझ गया। महल का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुल गया। वो बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि ये महल उसके लिए ही है। वो तीनों दिशाओं की दौलत को भी यहीं ले आकर रखेगा और ऐश करेगा। वो आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। किसी कमरे में सोने के कीमती से कीमती आभूषण भरे पड़े थे। इसी प्रकार अन्य कमरे भी बेअंत धन से भरे हुए थे। वो आदमी चकाचौंध होता जा रहा था और अपने भाग्य को शाबाशी देता। वो जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। वो उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहाँ कैसे पहुंचा? बूढ़े ने कहा, ऐसा कर
ये जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूँ। अब लालची आदमी ने चक्की चलानी आरंभ कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वो चक्की बंद ही करने लगा था कि बूढ़े ने खबरदार करते हुए कहा, ना ना, चक्की चलानी बंद ना कर। फिर बूढ़े ने कहा, ये महल अब तेरा है, परंतु ये उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी और मेरी सारी जवानी इसी चक्की को चलाते हुए बीत गई। वो लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लग पड़ा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक तू इसी चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? तो बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से ऊंची ऊंची कहूंगा कि लालच बुरी बला है। साथियों, ये कहानी हमारी कहानी है, हम सबकी जिंदगी की कहानी है। यही तो हम सब कर रहे हैं। मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसकी ना तो कभी जिज्ञासा मरती है और ना ही कभी कोई इच्छा। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है, उसकी लालसा भी बढ़ती जाती है। ये लालसा कुछ ऐसी होती है कि बुढ़ापे में खाट पकड़ने के बाद भी और जीने की कामना होती है। मनुष्य की लालसा को देखकर तो शायद भगवान भी अपनी सृजनता पर आश्चर्य करते होंगे कि उन्होंने ये कैसा जीव बना दिया। संत कबीर भी तो कह गए हैं कि मन मरे माया मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। साथियों, आशा करते हैं आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।